बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी 2026 की ईयरली या एनुअल प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन जो पूरे साल के लिए आपके लिए ज़रूरी है वो हम आपको ईयरली या एनुअल प्रेडिक्शंस के थ्रू पहुंचा दें, और उसके लिए जाहिर सी बात है हमारी टीम और मैं मिल के एफर्ट करते हैं, और उसके लिए जो हमें एनर्जी मिलती है वो आपकी मोहब्बत के एहसास से मिलती है। आपके मैसेजेस, आपके कमेंट्स हमें जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जाइज करते हैं, और आपके जो है ख़ास तौर के ऊपर वो सपोर्ट जो आप हमारे चैनल को दे रहे होते हैं कि जैसे आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो उससे हम एक बड़ी फैमिली में कन्वर्ट होते हैं और हमारे रिलेशनशिप मजबूत होते हैं। और जाहिर सी बात है यही वाम जो है वो हमें मज़ीद मेहनत करने की तरफ भी ले जाती है। हमें आपसे जो है ना दो तीन चीज़ों की सिर्फ एक्सपेक्टेशन होती है कि एक तो हमारे साथ जुड़े रहें, दूसरा वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करते रहें, और तीसरा आपकी मोहब्बत का एहसास हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं निज़ाम बुरूज के 10वें स्टार कैप्रिकॉन की। कैप्रिकॉन के लिए तो ये साल बहुत ही अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि किंग ऑफ 2026 भी कैप्रिकॉन है। कैप्रिकॉन उन स्टार्स में भी है जो माला माल हो रहे हैं, कैप्रिकॉन उन स्टार्स में भी है जिनका लक का बड़ा शानदार टाइम शुरू हो गया। तो कैप्रिकॉन के लिए तो ये साल 2026 एक यादगार साल होने जा रहा है। सन की एनर्जी इनकी कैरियर, इज्जत और जिम्मेदारी को बढ़ा रही है। हाँ, थोड़ा बहुत दबाव ज़रूर होगा, ये नहीं है कि दूध और शहद की नहरें बह रही होंगी, लेकिन ओवरऑल चीज़ें अच्छी होंगी। चांद इनकी जज्बातियत में कमी कर रहा है, घर के मामलात में थोड़ी सेंसिटिविटी बढ़ा रहा है, लेकिन कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मरकरी फाइनेंशियल फैसले और आपकी जो है ना वो आपकी प्रोफेशनल जो गुफ्तगू है उसमें बहुत ज़बरदस्त चीज़ें कर रहा है, प्लानिंग बड़ी अच्छी कर रहा है, तो ओवरऑल चीज़ें उसमें भी ठीक है। वीनस आपके जो है ना वो पैसे के मामलात को, रिश्तों के मामलात को और घर के सुकून को जो है वो उसमें बेहतरी ला रहा है। मार्स जो है मेहनत करने की एनर्जी बढ़ा रहा है, मगर थोड़ी सी बेचैनी दे सकता है, तो वो ज़रा अपने आप को मजबूत रखेंगे तो ठीक है। जुपिटर आपकी तरक्की, किस्मत और इर्द गिर्द की चीज़ों में बहुत अच्छे मौके खोल रहा है, ज़िंदगी में वसअत भी आ रही है। सैटर्न सख्त मेहनत, इम्तिहान और जिम्मेदारियाँ जो है वो तो आपको देगा, लेकिन ये आपको इतना मजबूत बना देगा कि आपकी ज़िंदगी की परेशानियाँ आपके लिए मसला ही नहीं रहेंगी, और ये आपके लिए जो है ना वो नियर फ्यूचर में बहुत तेज़ी से चीज़ें बेहतरी के करने का बायस बनेगा। राहु माली फ़वाइद, नई डील्स और अनएक्सपेक्टेड कामयाबियाँ दे रहा है। बस सिर्फ धोखे से बचते रहें, क्योंकि ऐसी सूरत में धोखा हो सकता है। कोई भी नई चीज़ परचेज़ करें तो कागजात की मुकम्मल जाँच पड़ताल करें, और कोई भी कागज़ बिना पढ़े बिना सोचे समझे साइन मत करें। यही आपकी ताकत और आपकी एनर्जी है। केतु जो है वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बड़ी शानदार कर रहा है, इनर स्ट्रेंथ बहुत ज़बरदस्त है, आपकी इंट्यूशंस बड़ी बेहतर हो सकती हैं। तो लिसन टू योर हार्ट और आगे बढ़ते जाएं। कैरियर, जॉब और एम्प्लॉयमेंट की बात कर लें तो ये साल बहुत अच्छा है, तरक्की देने वाला है। ओवरऑल आपका रूलर प्लैनेट बहुत मजबूत है, मेहनत आपकी बड़ी शानदार हो रही है, तजर्बा, जब्त, जिम्मेदारी, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर हैं। और ये साल के शुरू में तो छोटे मोटे उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन इसका सेकंड हिस्सा ख़ास तौर पे जो है वो जून से अक्टूबर के दौरान तो बहुत ही अच्छा है। तरक्की, तारीफ, बेहतर मकाम जो है वो मिल सकते हैं। हाँ, जुलाई के कुछ दिन, 15 दिन तकरीबन हो सकते हैं, उसमें थोड़ा दबाव आ सकता है, ज़रा एहतियात कर लीजिएगा, लेकिन ओवरऑल तरक्की बहुत है और आपके लिए पूरा साल ही ठीक है। सिर्फ ये है कि अगर रिस्क ना लें, फौरी तौर पे जज्बाती होकर नौकरी छोड़ने की कोशिश मत करें, बिजनेस को फौरी तौर पे ड्रॉप करके नया शुरू करने की कोशिश मत करें, तो आप कामयाब हैं। सोच समझ के फैसले करें, घर के मसाइल दफ्तर में ना लाएं, दफ्तर के मसाइल घर ना लेके जाएं। ओवरऑल ठीक है, बातचीत बहुत अच्छी हो गई है, कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो गए हैं, लोगों के साथ आपका रवैया बड़ा शानदार हो रहा है, और यही आपकी पॉजिटिव जो है ना वो एनर्जी आपका एक सबसे बड़ा हथियार होगा। बेहतर मेहनत, तरक्की करते रहें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। माली हालात पूरे साल में कभी अच्छे कभी कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन आपकी आमदन का सिलसिला बहरहाल बहुत बेहतर है। साल के पहले हिस्से में थोड़े से अखराजात बढ़ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल चीज़ें ठीक है। हाँ, ये है कि घर में कोई फंक्शन हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ें हो सकती है जिसमें खर्चा बढ़ जाए, तो वो आपके लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा, लेकिन गैर ज़रूरी खर्चे से ज़रा गुरेज कर लें। रोज़मर्रा का खर्च जो है वो थोड़ा सा उसमें कंट्रोल करके चलते रहें। हालात बड़े मजबूत हैं, फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं। अक्टूबर के बाद थोड़ा सा दबाव आ सकता है, लेकिन वो भी ज़्यादा देर नहीं होगा। लेकिन ओवरऑल आपकी जो है ना वो प्लानिटरी पोजीशन आपके हक में है। सिर्फ सेविंग के ऊपर थोड़ा दबाव आ सकता है, और सरमायाकारी करते हुए ज़रा एहतियात कर लें। जज्बाती होकर गलत जगह पे पैसे मत लगाएं, वो नुकसान हो सकता है। जल्दबाजी जो है या रिस्क के मामला उसको जो है वो देख लेंगे तो मसला कोई नहीं है। पूरा साल आमदन अच्छी है, बचत थोड़ी वीक है लेकिन है,
और फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी आपकी ठीक है, लेकिन मोहतात रवैयों से मशरूद है। बिज़नेस के लिए ये साल काफ़ी बेहतर है, मतलब ये है कि पॉजिटिव साल ही है। खुशकिस्मती जो है वो आपकी बहुत अच्छी है। लॉन्ग टर्म आपके बिजनेस डील्स में उसमें भी कोई नेगेटिविटी नहीं आ रही, तो ओवरऑल आपका काम रुकेगा नहीं, थोड़ा बहुत स्लो हो सकता है, लेकिन ओवरऑल आपकी अगर हम इन जनरल देखें तो तरक्की बहुत अच्छी है। साल के आगाज़ में काम की रफ्तार थोड़ी सुस्त हो सकती है, लेकिन रुकावटें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएंगी। रूलर प्लैनेट ज़्यादातर आपके हक में। फिफ्थ हाउस खास तौर पे आपके अंदर मजबूती, लगन और एनर्जी बड़ी शानदार पैदा कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी मनसूबाबंदी बहुत अच्छी हो जाएगी। और रूलर प्लैनेट आपका खास तौर पे जो आपकी फैमिली का रूलर प्लैनेट है वो भी आपके अंदर एक सपोर्ट दे रहा है, जिससे आपको जो है ना वो घर से सुकून मिलेगा और बिजनेस पे ध्यान ज़्यादा हो जाएगा। साल के आगाज़ से लेकर जून तक तो जो है ना वो चीज़ें एवरेज या एवरेज से बेहतर रहेंगी। जुलाई थोड़ा सा जो है वो दबाव वाला होगा, लेकिन जुलाई के सेकेंड हाफ के बाद से लेके अक्टूबर तक जो है ना वो बहुत बेहतर टाइम है। नए मंसूबे, कामयाबियाँ, नई पार्टनरशिप, बड़े फैसले, बड़े फ़ायदे। और अक्टूबर के बाद भी थोड़ा सा रिस्क ना लें तो जो है ना वो चीज़ें अच्छी हैं। रिस्क आपको नुकसान देगा, पूरे साल में रिस्क लेने से गुरेज करें। बस ये साल समझें कि इस साल की नसीहत ये है कि जज्बातियत बिल्कुल गुरेज कर लें, जल्दबाजी ना करें, और ख़ास तौर पे इन्वेस्टमेंट में बड़ा सोच समझ के जो है वो करें। और ज़ुबानी वादों पे, लोगों के ज़ुबानी वादों पे भरोसा करने की बजाय पेपर में डॉक्यूमेंटेड चीज़ें करें, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ओवरऑल ये साल मैं बार बार कह रहा हूँ एक गुड लक का साल है। एजुकेशन बहुत अच्छी है, घर तालीम दोनों आपके जो है ना वो बहुत अच्छे हैं, और घर से आपकी तालीम के लिए सपोर्ट मिलेगी। तो ओवरऑल चीज़ें, यहाँ कभी थोड़ी बहुत जहनी थकन हो सकती है, या ऐसा हो सकता है कि दिल पढ़ाई में ना लगे, तो एक आध दिन जो है ना वो पढ़ाई से छुट्टी लें, अपनी हॉबीज़ में वक्त गुजारें, फिर दोबारा पढ़ाई में आ जाए। फिफ्थ हाउस जो है ना वो थोड़ा सा आपका उसके ऊपर असर ऐसा पड़ रहा है कि जो आपके ब्रेन प्रेशर में इजाफा कर रहा है, तो थोड़ा सा आपका ध्यान हट सकता है नेगेटिव चीज़ों की वजह से। फिफ्थ हाउस बहरहाल आपके लिए जो है ना वो आपके हक में है ज़्यादातर, तो थोड़ा बहुत टाइम हो सकता है। ख़ासतौर पे बेसिक जो है ना चीज़ें जिसमें आपकी अकाउंट्स के जो स्टूडेंट्स हैं, या स्टैटिस्टिक के स्टूडेंट्स हैं, या वो स्टूडेंट्स हैं जिनका ताल्लुक लिटरेचर या कल्चर से है, वो बहुत ही ज़्यादा तरक्की करेंगे। और साल का पहला हिस्सा यानी जनवरी से जून तक जो है ना वो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे हो सकते हैं, और आम तालीमी अमल की निस्बत जो है ना वो कम्पिटिटिव स्टडीज़ बहुत अच्छी हो सकती हैं। जून से अक्टूबर तक भी जो है ना वो बहुत बेहतर होगा, लेकिन सिर्फ जुलाई का महीना थोड़ा सा आ सकता है। इसमें आपकी याददाश्त बहुत बेहतर हो जाएगी, चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, नरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, तवज्जो बेहतर हो जाएगी, सोच समझ बेहतर हो जाएगी, नताइज बहरहाल बेहतर है। यानी जुलाई के अलावा अक्टूबर तक चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अक्टूबर के बाद थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन वो स्टूडेंट जिनका ताल्लुक रिसर्च से है वो बहुत अच्छा काम करेंगे। डीप स्टडीज़ जो हैं वो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त, रिसर्च और डीप स्टडीज़ के स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। हाँ, साल के आखिर में हेल्थ की वजह से पढ़ाई के ऊपर दबाव आ सकता है, इसलिए अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा। कामयाबी का दारोमदार सिर्फ मेहनत और मुस्तकिल मजाजी पे है। लव रिलेशनशिप या पर्सनल रिलेशनशिप पर मोहब्बत के बारे में बात कर लें तो ये साल एवरेज या एवरेज से काफ़ी बेहतर है। मोहब्बत अगर आपकी पॉजिटिव है, साफ़ है, संजीदा है, तो फिर आपके जो है ना वो लव मैरिजेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अगर जो है वो मोहब्बत में नेगेटिविटी है, वक्त गुजारी या धोखे पे मदमनी है, या कोई जो है ना पर्सनल या फिजिकल गेंस के लिए, तो ये साल बड़ा मुश्किल भी हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन के लिए ये साल कोई सपोर्टिव नहीं है। इस साल जज्बातियत का इम्तिहान हो सकता है। हाँ, झूठ, ईगो और शक शुबा ये रिश्तों को कमज़ोर कर सकता है, और ऐसी सूरत में यही 3 वजूहत होंगी जिनसे बहस मुबाहिसा होगा, और फिर बहस मुबाहिसा रिलेशनशिप ख़राब करने का बायस बन जाएगा। जून से अक्टूबर तक का हिस्सा इंतहाई शानदार है मोहब्बत के हवालों में, ओवरऑल बहुत शानदार है। जुलाई के कुछ 2 हफ्ते हो सकते हैं जिसमें दबाव है, लेकिन इसके अलावा ओवरऑल चीज़ें अच्छी हैं। और साल के इख्तिताम तक बहुत सारे लोग जो हैं कैप्रिकॉर्न्स के, अगर वो शादी करना चाहते हैं तो उनकी शादी हो चुकी होगी, और लव मैरिजेस के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अगर आप मोहब्बत के मामले में संजीदा हैं तो ये साल बहुत बड़ी कामयाबियाँ दे सकता है। मैरिड लाइफ जो है, ख़ासतौर पे वो लोग जो शादी करना चाहते हैं उनके लिए जो है वो साल का आगाज़ शादी के लिए थोड़ा सा, अरेंज मैरिजेस की बात कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा दबाव आ सकता है। लेकिन जून से लेके अक्टूबर बल्कि नवंबर तक शादी, मंगनी, रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे टाइम होंगे। और ऐसी सूरत में सिर्फ एक चीज़ से एहतियात कर लीजिए, इस साल में अगर आपकी मंगनी हो चुकी है या कोई निकाह हो चुका है और रुखसती नहीं हो रही, तो उसमें लंबा वक्फा मत रखें, क्योंकि इस वक्त शक शुबे आ सकते हैं, और वो उसमें ये वक्त जो है ना वो नुकसान का बायस बन सकता है।
अक्टूबर के बाद शादियों में थोड़ी शायद रुकावट आ सकती है, लेकिन शादीशुदा ज़िंदगी बहरहाल पूरा साल अच्छी रहेगी, कोई बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। अगर कोई मसाइल थे भी आपकी ज़िंदगी में तो वो जून और अक्टूबर के दरमियान बड़े अच्छे तरीके से हल हो सकते हैं। हाँ, सिर्फ ये है कि छोटी छोटी बातों को बढ़ाना जो है ना उसको छोड़ दें, ताल्लुक़ को कमज़ोर मत करें। साल बड़ा खुशगवार है, बहुत अच्छा है, फैमिली अफेयर्स आपके बहुत अच्छे हैं। 2026 जो है उसके लिए फैमिली अफेयर्स ख़ास तौर पे कैप्रिकॉर्नियन में थोड़ी सी जज्बातियत ज़रूर हो सकती है, लेकिन ओवरऑल मजबूत है। कुछ प्लानिटरी पोजीशन जो है वो आपके लिए पॉजिटिव है और कुछ प्लानिटरी पोजीशन आपके लिए थोड़ी सी नेगेटिव होती हुई नज़र आ रही है। तो ऐसी सूरत में सेकंड हाउस के ऊपर जो आपके असरात हैं वो दबाव ला सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप बहस मुबाहिसा ना करें, गलत फहमियों को हवा मत दें, शक शुबे से दूर रहें, तो ओवरऑल चीज़ें अच्छी हैं। ख़ानदान वाले एक दूसरे पे काफ़ी एतमाद करते हैं, पॉजिटिव सोच रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। मसाइल को फौरी हल करने के लिए कोशिश करें, क्योंकि ख़ानदानी माहौल थोड़ा बिगाड़ का शिकार हो सकता है अगर आप नेगेटिव रिलेशंस या नेगेटिव बिहेवियर की तरफ जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, थोड़े कहे को ज़्यादा समझिए। डोमेस्टिक लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी या शादीशुदा ज़िंदगी में जो या आपकी फैमिली में आपके जो है वो सिबलिंग्स के साथ, वालदैन के साथ आएगी, तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ जिसका ताल्लुक आपके नेगेटिव रिलेशन से होगा, उसकी शक शुबा की वजह से कोई दबाव आ सकता है, तो उससे गुरेज कर लीजिएगा। बाकी डोमेस्टिक लाइफ आपकी अच्छी है, कोई बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, आपकी ज़िंदगी मुस्तहकम और पुरसकून है। तो ये साल आपके लिए फैमिली के वालों से भी बहुत बेहतर है। हाँ, प्रॉपर्टी या घर के ख़रीदने में कोई मुश्किलात होती हैं, इन हालात में थोड़ा सा एहतियात कर लें, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी में खुशी और इस्तेहकाम का वक्त है, बस अल्लाह पे यकीन रखें। लैंड प्रॉपर्टी और लिविंग स्टैंडर्ड एलिवेशन की बात कर लें तो ओवरऑल जो है वो थोड़ी मुश्किलात तो होंगी, लेकिन ज़मीन जायदाद और घर के मामलात में ये साल अच्छा है। घर, ज़मीन, प्लॉट, कोई नया कोई तामीराती मंसूबा ये आपको फ़ायदा देगा, लेकिन हाँ उसमें कुछ मसाइल आएंगे और वक्त के साथ साथ वो भी हल होते चले जाएंगे। गाड़ी के मामले में साल बहुत अच्छा है, नई या पुरानी गाड़ी लेने के लिए मौके ज़्यादातर कामयाब है। गाड़ी अच्छी रखेंगे इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। ज़मीन की निस्बत गाड़ी का हासिल करना ज़्यादा आसान होगा मजमूई तौर पे। घर की एनर्जी बेहतर है, ज़मीन भी फ़ायदेमंद है और गाड़ी तो बहुत आसान और पॉजिटिव है। हेल्थ की बात कर लें तो ये साल 2026 मजमूई तौर पे हेल्थ के लिए बेहतर है। आपकी जो है ना लाइफ ख़ास तौर के ऊपर हेल्थ के वालों से बड़ी मजबूत हो रही है, तो आपकी जिस्मानी ताकत बेहतर होगी, आपकी जो है ना इम्यूनिटी बेहतर हो जाएगी बॉडी में, तो बीमारियों के असरात कम हो जाएंगे। लेकिन हाँ, मैदा, कमर या लोअर एब्डोमेन में अगर कोई पुरानी शिकायत हैं, यानी ख़ास तौर पे आपकी गट से रिलेटेड और आपकी जो है ना रिप्रोडक्टरी हेल्थ के रिलेटेड अगर कोई पुरानी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उनकी एहतियात कर लें, और ख़ास तौर पे लोअर बैक में खिंचाव के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन ये है कि आपके लिए वक्त अच्छा है, ख़ास तौर पे अप्रैल से ले के अक्टूबर के दरमियान। तो इस दौरान में ख़ास तौर पे अगर कोई बीमारी आएगी भी तो वो तेज़ी से ठीक होने के इम्कानात हैं। ज़हनी दबाव थोड़ा बहुत हो सकता है, और लोअर एब्डोमेन या लोअर बैक ये ज़रा एहतियात कर लीजिए। और ख़ास तौर पे जो है ना आपके लिए सीढ़ियाँ या कोई बुलंदी या कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे आप बुलंदी से कोई काम करते हो या कोई हाइट, तो वो कुछ चोट लगने के चांसेस हैं, और ख़ास तौर पे वो भी लोअर बैक में चोट लगने के चांसेस हैं, ज़रा एहतियात कर लीजिएगा। लेकिन ये है कि कोई ऐसी कोई बड़ा कोई हादसा वो आपके पूरे साल में कोई नहीं है, लेकिन बात थोड़ा सा दबाव है, एहतियात कर लीजिएगा। चिड़चिड़ापन, बेचैनी हो सकती है, गुस्सा थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ये भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर इसको थोड़ा सा तरीके से हल करें तो बहुत ही अच्छा है। जून से अक्टूबर तो बहुत ही बेहतरीन और मजबूत हिस्सा होगा आपका साल का। साल का इख्तिताम थोड़ा सा कमज़ोर ज़रूर होगा, लेकिन ख़तरनाक नहीं होगा। तो बस जो है ना वो थोड़ा सा एहतियात कर लें अपनी को डाइट शाइट के हवाले से, और तो पूरा साल ही आप महफूज रहेंगे। मंथ वाइज ब्रेकअप की बात कर लें तो जनवरी साल का आगाज़ जिम्मेदारियों के बढ़ने के साथ होगा, और किसी बड़े फैसले को बहरहाल जल्दबाजी में बिल्कुल फ़ैसला मत करें। स्टेबिलिटी आएगी और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। सेहत में बेहतरी के लिए रोज़ाना जो है ना वॉक ज़रूर करते रहें, वो आपके लिए बेहतर है। फरवरी रिश्तों में जो है ना वो थोड़ा तनाव आ सकता है, लेकिन गलत फहमी ही होगी, उसको प्यार से बगैर किसी शक शुबे के हल करने की कोशिश करें। माली मामलात बेहतर हैं, सोच समझ के कदम उठाएं। मार्च करियर और कारोबार में बहुत अच्छा है। हेल्थ के मामलात भी बेहतर हैं, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा बॉडी में डीकैल्सिफिकेशन हो सकती है, तो डीकैल्सिफिकेशन की वजह से फॉल्स फटीग का इम्पैक्ट ज़्यादा है। अप्रैल में जो है ना सियारों की पोजीशन बहुत पॉजिटिव है, दोस्तों रिश्तों से में मदद मिल रही है, किसी नए मंसूबे या शराकतदारी का आगाज़ हो सकता है। घर का माहौल भी बेहतर होगा, माली हालात मजबूत होंगे। पिछले महीनों की
मेहनत का फल मिलेगा, कोई बड़ा फ़ायदा या अच्छी खबर मिल सकती है। अपनी खुराक और नींद को ज़रा बैलेंस रखें। मई भी ओवरऑल बेहतर महीना है, और जून की बात कर रहे हैं तो ये महीना थोड़ा सा डिलेज तो ला सकता है, लेकिन बेहतरी, तरक्की और एतमाद में इजाफे का महीना है। कामयाबी के मौके बहुत बढ़ जाएंगे। कुछ तख़ीर ज़रूर होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी चीज़ें अच्छी हैं। मोहब्बत और ख़ानदानी मामलात भी बहुत बेहतर हैं और मुतवक्को फ़ायदा भी होगा। ओवरऑल चीज़ें अच्छी हैं। जुलाई में थोड़ा सा ज़हनी दबाव फिर बेहतर जो है ना बढ़ सकता है, जज्बातियत हो सकती है, और जज्बातियत को काबू रखें। हाँ, ये है कि ओवरऑल आपके लिए ये महीना किसी हद तक बेहतर है। थोड़ा आराम और सफ़र और ज़हनी सुकून वगैरह से गुरेज कर लें तो ओवरऑल चीज़ें अच्छी हैं। अगस्त आपके लिए मेहनत और वक्त दोनों आपको बहुत बेहतरीन फ़ायदा देंगे। कारोबारी मामलात हो, नौकरी हो या एजुकेशन हो, तीनों शोबे आपके लिए बड़े मजबूत हैं। और ऐसी सूरत जो है वो आपके दुश्मन कमज़ोर होंगे और आपकी एनर्जी बड़ी बेहतर होगी। हेल्थ का बस थोड़ा सा ध्यान करते रहें। सितंबर फैमिली अफेयर्स के हवाले से, घर के हवाले से और स्पिरिचुअल सुकून के हवाले से, बल्कि स्पिरिचुअल एक्सटेसी का टाइम बन रहा है, उसमें जो है ना वो थोड़ा सा एहतियात भी कर लें। स्पिरिचुअल एक्सटेसी होगी, अंदर तो दिल में सुकून होगा, लेकिन बाद में थोड़ा सा दबाव बाहर बन सकता है। पुराने मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन एक आध को नया मसला खड़ा हो जाएगा। वो भी अगर आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी इस काम में लगाएं तो बेहतर हो जाएगा। अक्टूबर जो है वो प्रोफेशनल चीज़ें थोड़ी बढ़ सकती हैं। चीज़ों को मुनज़्ज़म रखें, अल्लाह बेहतर करेगा। जज्बाती फैसले नुकसान दे सकते हैं। माली वालों से थोड़ा सा मोहतात रहें और जो है ना अपनी फील्ड के लोगों से मशवरा करते रहें। नवंबर जो है वो कोई बड़ा फ़ायदा देगा, कोई तरक्की देगा, कोई इज़्ज़त बड़ी देगा, कोई रिश्तों में बहुत बेहतरी आएगी। कोई पुराना मसला आपको परेशान कर रहा है तो वो नवंबर में बड़े खुश उसलूबी से हल हो जाएगा। दिसंबर का इख्तिताम भी बड़ा पॉजिटिव है, मजबूत और कामयाबियों के साथ होगा। घरेलू खुशी बढ़ेगी और अगले साल के लिए प्रैक्टिकलिटी और डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ें। इंशाल्लाह हालात अच्छे हो जाएंगे। अब बाकी चीज़ों का भी जिक्र कर लेता हूँ जो आपके लिए इस साल में ज़रूरी हैं। तो मैंने अपनी वेबसाइट हैदरजाफरी.com के ऊपर ये चीज़ें अपडेट करवा दी हैं। लकी अल्फ़ाबेट आपके लिए जी और जे है। रूलिंग जो है ना आपका लकी जेम जो होगा वो एमरल्ड है। इंडियन एमरल्ड हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, या फिर जो है ना वो टोपैज, वाइट टोपैज स्पेशली, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। लकी कलर आपके लिए ग्रीन के शेड्स पूरे साल में बहुत अच्छे हैं। लकी फ्लावर आपके लिए कार्नेशन। लकी डे सैटरडे और लकी नंबर 8। लकी पेट आपका जो है ना वो पिजन या डव, और सूटेबल मेटल गोल्ड या प्लैटिनम आपके लिए बहुत अच्छा है। और सदकात में ख़ास तौर के ऊपर कोई काले रंग का कपड़ा या फिर जो है वो गोश्त का सदका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और जो ल्यूनर डेट्स हैं आपकी वो बनती है 8th ऑफ द ल्यूनर मंथ। इसमें 2 नफल शुक्राने के लाजमी अदा करते रहें। ओवरऑल चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं। सूरह अलम नशरा ख़ास तौर के ऊपर आपके लिए इस साल में उसकी तिलावत बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही बाइस बरकत है। और इसके साथ साथ जो है वो दरूद पाक कायनात की सबसे बड़ी ताकत है। सरकार ख़त्मी मरतबत बादशाह कौनैन और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का नजराना जितनी मोहब्बत, अकीदत और प्यार और खुलूस के साथ पेश करते रहेंगे, उतनी जल्दी आपके दुख, तकलीफ, परेशानियाँ, मुश्किलें, हर तरह के मसाइल आपके हल होना शुरू हो जाएंगे। बस यकसुई शर्त है और सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह कुरैन से वफादारी शर्त है। ये करते रहें और फिर देखें अल्लाह करता क्या है। और नाज़रीन, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, मुस्कुराते रहें, अल्लाह की ईमान में रहें और आप अपने जो है ना वो घर में सुकून से रहें। अल्लाह हाफ़िज़।